उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ागढ़ में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कई लोग रात में जंगल में जाने के बाद लौटकर नहीं आए। जो लौटे वे या तो बुरी तरह घायल थे या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उनका कहना था कि उन्होंने एक रहस्यमयी औरत को देखा था जो उन्हें अपने पीछे बुला रही थी। गाँव के बुजुर्ग इसे छलावा कहते थे, एक मायावी शक्ति जो इंसानों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लेती है। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी आत्मा का श्राप है, जबकि कुछ इसे महज एक भ्रम समझते थे। लेकिन गांव में डर का माहौल बन चुका था। कोई भी रात में जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव का युवक कर्ण अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया था। अगले दिन जब उसके दोस्त घर लौट आए, कर्ण गायब था। दोस्तों का कहना था कि कर्ण अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगा था। उसने कहा था कि उसे कोई औरत गाना गाकर बुला रही है और फिर वह हमारे अंधेरे में भाग गया। गांव वालों ने कई दिनों तक कर्ण की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद गांव में और भी भय बैठ गया। गांव के ही एक युवक अजय को इन घटनाओं पर विश्वास नहीं था। वह इन्हें महज अफवाह मानता था। लेकिन जब कर्ण गायब हुआ तो उसे भी संदेह हुआ कि कुछ न कुछ अजीब जरूर है। अजय ने अपने दोस्तों रोहित और विकास के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के समय जंगल में जाकर देखेंगे कि वहां वास्तव में क्या होता है। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों दोस्त टॉर्च और डंडे लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक डरावना सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रही थीं। यह सिर्फ हमारा भ्रम है, अजय ने कहा। लेकिन तभी रोहित ने कांपते हुए इशारा किया, सुनो, कोई गा रहा है। वे सब ठहर गए। दूर से एक महिला की मधुर आवाज आ रही थी, मानो वह कोई लोकगीत गा रही हो। धीरे धीरे आवाज पास आने लगी। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे को ढक रही थीं। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें रक्त लाल चमक रही थीं। आओ, मेरे पास आओ। अजय का शरीर जड़ हो गया। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अजय, रुक जा। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी विकास चिल्लाया, पीछे देखो। वे मुड़े तो देखा कि उस औरत का चेहरा बदल गया था। वह अब एक भयानक आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी को भी निगल सकती है। अचानक भूतनी ने एक जोरदार चीख मारी और अजय को अपनी ओर खींचने लगी। अजय ने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रोहित और विकास घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोहित ने जेब से गंगाजल निकाला और भूतनी की ओर छिड़क दिया। एक भयानक चीख के साथ वह साया पीछे हट गया। अजय नीचे गिरा और तीनों दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने के बाद वे तांत्रिक बाबा रघुनाथ के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह छलावा एक भटकती आत्मा है जो लोगों को अपनी ओर बुलाकर भटका देती है। यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इसका सही से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। बाबा ने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई थी। वह गांव के जमींदार की बेटी थी और उसकी शादी जबरदस्ती किसी बूढ़े आदमी से कर दी गई थी। शादी के बाद उसने जंगल में आकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। बाबा ने गांव वालों को एक विशेष हवन करने और जंगल के एक खास स्थान पर पवित्र जल छिड़कने को कहा। अगले दिन बाबा के निर्देशों के अनुसार गांव वालों ने हवन किया और जंगल के बीचों बीच जाकर वहां पवित्र जल छिड़का। जैसे ही पवित्र जल भूतनी के स्थान पर गिरा, जंगल में एक जोरदार हवा चली। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी और पूरा जंगल हिल गया। गांव वालों ने देखा कि वही सफेद साड़ी पहने भूतनी धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। बाबा ने कहा, अब इसकी आत्मा मुक्त हो गई है। अब यह किसी को तंग नहीं करेगी। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया। कोई भी अब जंगल में जाने से नहीं डरता। लेकिन अजय, रोहित और विकास के मन में एक सवाल था, क्या छलावा वाकई खत्म हो गया या फिर वह कहीं और किसी और को लुभाने के इंतजार में है?